लोकसभा चुनावों में 6 महीने से भी कम का समय बाकी। राजनीतिक दल अपनी योजनाओं पर काम करने में जुटे। भाजपा के लिए दक्षिण भारत में खुद को खड़ा करने की चुनौती। नमस्कार, 4 PM कर्नाटक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी योजनाओं पर काम करने में जुट गए हैं। इस बीच ये राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में भाजपा के लिए दक्षिण भारत में खुद को खड़ा करने की चुनौती बनी हुई है। भाजपा के लिए दक्षिण भारत इसलिए और भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि कर्नाटक में भाजपा का इस समय 28 में से 25 सीटों पर कब्जा है। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तब भाजपा के लिए कर्नाटक में खुद को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि कर्नाटक में भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में अब पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। बोम्मई ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर धार्मिक उन्माद को नियंत्रित न करने का आरोप लगाया है। साथ ही कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हिंदू भावनाएं आहत हुई तो चुप नहीं रहेंगे। भाजपा के सीनियर लीडर बसवराज बोम्मई ने राज्य में गणपति महोत्सव को रोकने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने भी हिंदू भावनाओं को आहत किया तो वो चुप नहीं रहेंगे। बोम्मई ने कहा कि अगर हमारे सनातन धर्म की तुलना मलेरिया से की जाएगी तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? सनातन धर्म हमारी रगों में बहता है। दरअसल बोम्मई हावेरी जिले के बंकापुर में आयोजित हिंदू जागृति कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि गणपति महोत्सव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बोम्मई के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में उनके हवाले से कहा गया कि हम उस सनातन धर्म से तुलना रखते हैं जो कि इस दुनिया में मानव जाति के कल्याण का प्रसार करता है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान के विपरीत यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। पूर्व सीएम बोम्मई ने कहा कि यहाँ सभी स्वीकार्य है। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। जो लोग कुछ इसे डेंगू व मलेरिया बता रहे हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे दूसरे धर्मों की तुलना इस बीमारी से कर सके? अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या होगा? बोम्मई ने दावा किया कि जब भाजपा राज्य की सत्ता में थी तो कोई दुश्मन ताकत ऐसी नहीं थी जो अपना सिर उठा सके। जाहिर है कि बोम्मई ने इशारों ही इशारों में पिछले कुछ समय पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर की गई टिप्पणी पर निशाना साधा है। इसी को लेकर के ही बोम्मई ने विपक्ष और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इतना ही नहीं, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेरते हुए कहा कि अखिल भारतीय वीर शैव महासभा के अध्यक्ष शामनूर शिव शंकरप्पा की ओर से लिंगायत अधिकारियों को लेकर के उठाए गए सवालों का सीएम सिद्धारमैया को जवाब देना चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलेगा प्रशासन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जाति की काली छाया पड़ना शासन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गलतियां करती रही है। तबादले को लेकर के काफी असंतोष है। सभी समाजों को न्याय दिलाने का दावा किया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब ये अलग अलग रूप से सामने आ रहे हैं। बोम्मई ने कहा कि मुख्यमंत्री इसे जितना लंबा चलाएंगे स्थिति उतनी ही बदतर होती जाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से जाति जनगणना जारी करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बोम्मई ने कहा कि हमने 2014 से 15 में शैक्षिक और आर्थिक जनगणना का आदेश दिया था। कहीं भी जाति जनगणना का जिक्र नहीं किया गया था। सभी जानते हैं कि जाति जनगणना नहीं है। राज्य में सूखे की स्थिति के प्रबंधन की चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया ने बयान दिया है कि हम सूखा राहत कार्य कुशलता पूर्वक करेंगे। सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ बयानों से चल रही है। सूखे के 3 महीने हो गए हैं। मानसून की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान है। इन सबके बावजूद अब तक सूखे के लिए कोई नया पैसा जारी नहीं किया गया है। पेयजल की समस्या को लेकर के अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बेवजह केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। भाजपा नेता बोम्मई ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल पाता। एक वर्ग को पुलिस छूना नहीं चाहती है, इसलिए अप्रत्यक्ष संदेश बहुत सारे हैं। समाज विघटनकारी ताकतों को कानून, पुलिस या फिर सरकार का कोई डर नहीं है। कोलार में घटना हुई थी, इसके चलते शिवमोग्गा में पूर्व बंदोबस्त करना चाहिए था। ईद मिलाद के जुलूस में बंदोबस्ती क्यों नहीं की गई? कांग्रेस सरकार आने के बाद असामाजिक ताकतों को बढ़ावा मिलता जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना भी लगातार बना हुआ है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।